मंगलम श्रीद्वारिकाधीशः श्रीलालप्रभु मंगलम। मंगलम वल्लभाधीशो मंगलम विठ्ठलेश्वरः। मंगलम हरिदासस्तु मंगलम श्रीकृष्णप्रिया। मंगलम व्रजभूमिश्च मंगलम पुष्टिमंगलम। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। आज हमारी सत्संग सुधा की यात्रा का तृतीय सत्र है। अगले 2 सत्रों में हमने यह चिंतन किया, सत्संग क्या है, सत्संग की क्या आवश्यकता है, सत्संग क्यों करना चाहिए। सत्संग से ही आत्मनिरीक्षण होता है। स्वयं हम अपने आप को जान सकते हैं। दूसरों को जानने की फिक्र में हम अपने आप को भूल चुके हैं। दूसरों की जेबें यदि हम टटोलेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अपनी जेब में हाथ डाल के देखेंगे, कुछ तो प्राप्त होगा। एक सुंदर प्रसंग मैंने सुना था। एक व्यापारी हरिद्वार की यात्रा करने के लिए चला। उस समय रुपये के कागज के नोटें वगैरह नहीं थे, रोकड़े सिक्के थे। सिक्कों की एक गठरी बांधी, रेलवे स्टेशन पर आया, कुछ सामान खरीदा। गठरी खोल करके रोकड़े रुपये के सिक्के निकालकर उस दुकानदार को दिए। एक चोर यह सब देख रहा था। चोर ने सोचा, लगता है यह पार्टी बड़ी मालदार है, मैं भी इसके साथ हो लूं और जैसे ही समय मिलेगा मैं हाथ साफ कर लूंगा। चोर उस व्यापारी के पास आया, पूछने लगा, भैया कहाँ जा रहे हो। व्यापारी ने कहा, मैं तो हरिद्वार यात्रा के लिए जा रहा हूँ। तो चोर बोला, अरे मैं भी हरिद्वार यात्रा के लिए ही जा रहा हूँ, चलो 1 से 2 बोले, हम दोनों साथ में यात्रा करेंगे। व्यापारी समझ गया कि इसकी नीयत साफ नहीं लग रही, सावधान हो गया। मार्ग में दोनों बातें करने लगे। हरिद्वार स्टेशन आया, उतरकर एक धर्मशाला खोजी। एक कमरे में दोनों साथ में रहे। व्यापारी ने उस चोर को 4 आने दिए, कहा, भैया थोड़ा चाय पानी नाश्ता खरीद के ले आओ, हम दोनों कर ले, फिर सो जाए। चोर को पैसा दे करके नाश्ता खरीदने भेजा और व्यापारी ने अपने रुपये की गठरी संभाल कर ठिकाने रख दी। चोर आया, नाश्ता लेकर के दोनों ने चाय नाश्ता किया, रात को आराम से सो गए। अब चोर को कहाँ नींद आने वाली थी, रात को जागा। व्यापारी के कुर्ते की जेब, यहाँ वहाँ उसकी बैग, सब कुछ ढूंढ डाला, लेकिन उन रुपये के सिक्कों की गठरी हाथ में नहीं आई। सोचा कल हाथ साफ कर लूँगा। दूसरे दिन सुबह हुई, हाथ मुँह धोकर के स्नान किया। फिर व्यापारी ने 50 पैसा उस चोर को दिया कि भैया थोड़ा खाने पीने का सामान ले आओ, फिर हम यात्रा को निकल पड़े। फिर चोर खाने पीने का सामान ले आया। व्यापारी ने छुपाई हुई अपनी उन सिक्कों की गठरी निकाली, हिसाब किताब करने लगा। चोर आया, देखा हाँ रुपये की गठरी तो सलामत है, कल नहीं आज सही, आज साफ कर लूँगा। फिर रात्रि को व्यापारी ने चोर को पैसा दे करके चाय नाश्ता खरीदने भेजा। 2-3 दिन तक यह क्रम चला। रात को उस चोर को बाहर भेजे और रुपया ठिकाने पर रख दे। सुबह उसे बाहर भेजा,
आकर देखे चोर तो व्यापारी रुपया गिन रहा होता है। चोर आश्चर्य में पड़ गया, अरे इतना छोटा सा कमरा है, मैंने कोना भी ढूंढने में बाकी नहीं रखा। यह व्यापारी यह रुपया छुपाता कहाँ है? बड़ा दुखी हो गया। आकर के व्यापारी के चरणों में पड़ा, अरे भैया आज तो मैं सच सच बता दूं कि मैं कोई यात्री नहीं हूं, मैं कोई यात्रा करने के इरादे से तुम्हारे साथ नहीं आया हूं, बल्कि मैं चोर हूं और तुम्हारे रुपये के सिक्कों की गठरी चुराने के लिए ही मैं तुम्हारे साथ लग गया। भैया मैं तुम्हारे पैरों में गिरता हूं, अब चोरी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, मुझे तो यहाँ हरिद्वार में साधु बन के ही रह जाना है। लेकिन मुझे एक बात बता दो कि तुम रुपया छुपा कर कहाँ रखते हो? मैंने इतना ढूंढा, रुपया मेरे हाथ में आया ही नहीं। व्यापारी हंसने लगा, देखो भैया रात को तुम्हें पैसा दे करके मैं बाहर भेजता था और रुपये की गठरी और कहीं नहीं, तुम्हारे तकिए के नीचे छुपा के रख देता था और सुबह तुम्हें बाहर भेजकर वहां से निकाल लेता था। तुमने मेरा गद्दा, बिस्तर, मेरे कपड़े, मेरी बैग सब कुछ ढूंढ डाला, लेकिन अपने तकिए के नीचे तुमने कभी ढूंढा नहीं। यदि अपने तकिए के नीचे ढूंढते तो सारा रुपया तुम्हें मिल जाता। इस तरह से हम दूसरों की कृतियों को देखते हैं, अंत में हमें कुछ नहीं मिलता। स्वयं अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए, मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए। तो इस तरह से सत्संग के माध्यम से व्यक्ति आत्मनिरीक्षण कर सकता है, स्वयं अपने आप को पहचान सकता है। सत्संग से ही हमारे धर्म भाव का पोषण होता है, भाव जागृत होता है, प्रभु के चरणों का आश्रय दृढ़ होता है। देखिए धर्म भगवान ने हमें दी हुई ही सबसे बड़ी बख्शिश है। मैं कई बार एक प्रसंग कहता हूं, एक बार सारे पशु ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी से कहने लगे कि आपने हम पशुओं के साथ में बड़ी नाइंसाफी की है। पूछा क्यों, क्या हुआ? मैंने क्या नाइंसाफी की? देखो भगवान, आपने सारे पशुओं को भी बनाया, मनुष्य को भी बनाया। अब यदि मनुष्य कुछ भी करता है तो उसे उपमा पशुओं की दी जाती है। यदि कोई इंसान बड़ा वफादार होता है तो लोग कहते हैं कुत्ते जैसा वफादार है। यदि आलकसी होता है तो लोग कहते हैं क्या भैंसे की तरह दिन भर पड़े रहते हो। यदि कोई हिम्मत वाला होता है तो कहा जाता है अरे ये तो बड़ा शेर जैसा हिम्मत वाला है। कोई व्यक्ति यदि मेहनत करता है, बड़ा मेहनतू होता है, तो लोग कहते हैं अरे ये तो गधे की तरह मेहनत करता है। कोई बड़ा चालाक होता है, चतुर होता है, तो लोग कहते हैं यह सियाल जैसा चतुर है। करता सब कुछ मनुष्य है, लेकिन उपमा पशुओं की दी जाए, ऐसा क्यों? तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो, मैंने जब सृष्टि के सारे जीव उत्पन्न किए, अंत में मनुष्य को बनाया, तो चार बातें समान रूप से सारे पशुओं में और मनुष्य में रखी है। मैंने सबको समान रूप से मैंने दी है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच सामान्य मेतद पशु भी नराणाम। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। लेकिन धर्मो ही एको अधिको विशेष, धर्मेण ही ना पशु भी समाना। चार वस्तुएं समान रूप से दी है। आहार, जैसे पशु दिन भर चरता है, केवल उदर पोषण करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए परिश्रम करता है। इसी तरह से मनुष्य भी दिन भर पसीना गिराता है, मजदूरी करता है, व्यापार करता है। क्यों? क्योंकि अपना पेट भरने के लिए। दूसरा है निद्रा, थक करके पशु जब विश्राम करता है, उस तरह से मनुष्य भी जब थकता है तो निद्राधीन हो जाता है।
तीसरा है भय। हर किसी को अपने से बलवान का भय सताता ही रहता है। अंत में मृत्यु का भय तो हर किसी को सताता है। मृत्यु से तो सभी भयभीत होते हैं। और चौथा है, जैसे पशु प्रजा की उत्पत्ति करते हैं उस तरह से मनुष्य भी प्रजा उत्पन्न करता है। तो मनुष्य में और पशु में क्या फर्क है? तो कहा धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। ब्रह्मा जी ने कहा मनुष्य को मैंने विशेष रूप में बुद्धि प्रदान की है। मनुष्य विचारशील है, बुद्धिपूर्वक मनुष्य विचार कर सकता है, सोचता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। यह विवेक शक्ति मनुष्य में है। कोई पशु कभी भी नहीं जानता कि यह माता है, यह पिता है, यह भाई है, यह बहन है, यह मेरे पुत्र पुत्री है। यह सोचने का विवेक पशु में नहीं है। यह विवेक केवल मनुष्य में अपनी बुद्धि के कारण है। और उस विवेक बुद्धि के कारण मनुष्य ही केवल धर्म का आचरण कर सकता है। अन्य किसी भी योनि से धर्म का आचरण संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य होकर के जो धर्म से विमुख हो जाए, जो अपने धर्म को छोड़ दे, उसके लिए कहा धर्मेण हीना पशु भी समाना। उसमें और पशु में कोई फर्क नहीं, क्योंकि अन्य बातें तो समान हैं। तो इस तरह से धर्म भगवान ने हमें दी हुई बड़ी अमूल्य बख्शिश है। सत्संग से ही हमारे धर्म भाव का पोषण होता है। राजा भर्तृहरि नीति शतक में बड़ा सुंदर बताते हैं, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पृच्छ विषाणहीन तृणम न खादन्ति जीवनाना तद्भागधेयम परम पशूनाम। जिस मनुष्य के पास संगीत, साहित्य, कला, सत्संग, सत्कर्म कुछ भी नहीं है, जिस मनुष्य को धर्म में रुचि नहीं है, वह सींग और पूंछ बिना के पशु के समान होता है। अरे वह जिंदा तो रहता है, लेकिन वह मनुष्य घास नहीं खाता। यह तो पशुओं का सद्भाग्य है। यदि मनुष्य घास खाता ऐसा, तो पशुओं के भाग्य में घास खाना भी नहीं बचता। इसलिए प्रभु ने कृपा की है, मनुष्य का शरीर मिला है, वैष्णव के कुल में अवतार मिला है। सारी व्यवस्थाएं प्रभु ने कृपा करके हमें दी है। तो उस समय का हमें अच्छी तरह से सदुपयोग कर लेना चाहिए। नित्य सत्संग करना चाहिए, क्योंकि सत्संग से ही हमारे सद्भाव का, सारे सत तत्वों का पोषण होता है। मनुष्य की चेतना को जागृत करने में, सद्भाव का पोषण करने में सत्संग की बड़ी भूमिका रही है। मनुष्य अपने मन में अनेक शुभ संस्कारों का, अनेक संकल्पों का बीजारोपण करता है, लेकिन यदि मनुष्य को सत्संग का पोषण ना मिले तो उसके सारे संकल्प शिथिल हो जाते हैं, फीके हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया पोषका भावे तो शिथिलम। पोषक का जो अभाव है वह भी हमारे भाव में शिथिलता ला देता है। हमारी जो श्रद्धा है, भक्ति है, हमारे शुभ संकल्प हैं, उसमें शिथिलता आने लगती है। जीव निष्क्रिय हो जाता है, क्रियाहीन हो जाता है। और ऐसी शिथिलता हमें ना आ जाए, हमारा उत्साह निरंतर बना रहे, इसीलिए सत्संग की नित्य आवश्यकता है। श्री हरिराय प्रभुचरण शिक्षा पत्र में एक उदाहरण देकर के इस बात को हमें समझाते हैं। एक गमले में हम पौधा लगाएं, उसमें खाद और पानी का
पोषण निरंतर हम दें, धीरे धीरे उसकी वृद्धि होगी, पौधा बड़ा होगा, पेड़ बन जाएगा, पुष्पित पल्लवित होगा, फलित होगा। अब उस पौधे पर यदि तुम तेजाब डाल दो तो क्षण मात्र में जल करके राख हो जाएगा। दुस्संग ऐसा तेजाब जैसा बाधक है। वर्षों तक हम सत्संग करें, कितना ही जीवन में आगे बढ़ें, एक उच्च स्थान को हम प्राप्त कर लें, लेकिन ऐसे क्षण में भी यदि जीवन में किसी का दुस्संग लग जाएगा तो वर्षों का किया हुआ सारा परिश्रम क्षण मात्र में क्षीण हो जाएगा। जीव का अधपतन होने में जरा भी विलंब नहीं होगा। दुस्संग ऐसा तेजाब जैसा बाधक है, हमारे सारे भाव और शुभ संस्कारों को मूल से नष्ट कर देगा और प्रभु से विमुख कर देगा। लेकिन श्री हरिराय चरण में समझाते हैं, चाहे भले ही उस पौधे पर तुम तेजाब न डालो, लेकिन उसे खाद और पानी डालना बंद कर दो, तो क्या होगा? धीरे धीरे वह पौधा मुरझाने लगेगा और एक समय में बिल्कुल सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से दुस्संग तो बाधक है ही, लेकिन सत्संग का अभाव भी हमारे भाव में शिथिलता ला सकता है। इसीलिए हमें सत्संग नित्य करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। जो भगवदियों का सत्संग हम करते हैं, जो कुछ कथा श्रवण आदि हम करते हैं, उसका चिंतन मनन नित्य करना चाहिए और धीरे धीरे उसे आचरण में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस तरह से धरती में हम बीज बोएं तो उसे खाद, जल आदि का पोषण मिलना चाहिए, तभी उसमें से अन्न उग सकता है। हमारे शरीर को भी जिंदा रखने के लिए अन्न, जल, वायु का पोषण मिलना चाहिए। उसी तरह से हमारा भाव दृढ़ हो, हमारा भाव परिपक्व हो, उस भाव की वृद्धि के लिए सत्संग का पोषण नित्य मिलना चाहिए। सत्संग के विषय में एक बड़ा ही सुंदर भाव सोचा गया है। आर्द्रार्द्रीकरणत्वम, यदि एक भीगा हुआ वस्त्र हो, उसके साथ में एक सूखा वस्त्र यदि रख दिया जाए तो जो भीगा वस्त्र है वह सूखे वस्त्र को भी भिगो देगा। उसी तरह से जिस मनुष्य का जीवन प्रभुमय है, जो नित्य सत्संग करता है, जो प्रभु का परम भक्त है, जिसने वैष्णवता को अपने जीवन में चरितार्थ किया है, ऐसे कोई भगवदियों का संग भी, उसके साथ में रहने से भी हमारे भाव को पोषण मिलता है। गीले वस्त्र के साथ जैसे सूखा वस्त्र भी गीला होता है, उसी तरह से ऐसे भगवदियों के हृदय का जो भाव है, उससे हमारा हृदय भक्ति से भींजे बिना नहीं रह सकता। इसीलिए व्यक्ति को जैसा बनना है वैसे व्यक्ति का संग करना चाहिए। भगवदियों का संग हमें भावार्द्र बनाता है। नारद पुराण में बड़ा सुंदर कहा है, सत्कथासु प्रवर्तन्ते सज्जनाय जगद्रियता निंदाया कलहे वापे हसन्ते पाप तत्परा। जो संसार का हित करने वाले सज्जन हैं,
ऐसे सज्जनों को केवल प्रभु की कथा में, सत्संग में ही रुचि होती है। लेकिन जो असाधु हैं, जो दुर्जन हैं, उनको तो केवल पर निंदा यानी दूसरों की निंदा करने में, क्लेश कलह करने में ही रुचि होती है। इसलिए हमेशा जो सत्कथा परायण है, जो सज्जन हैं, जो नित्य सत्संग करते हैं, ऐसे सज्जन, ऐसे भगवदियों का संग हमें करना चाहिए। येषां तेन वदातानि विद्यायोनिश्च कर्म च ते सेव्यास्तै सभास्या हि शास्त्रेभ्योपि गरीयसी। शास्त्रों में बड़ा सुंदर बता रहा है कि जो व्यक्ति जिसकी विद्या, कर्म और जाति तीनों उत्तम होते हैं, ऐसे सज्जन पुरुषों का सेवन करना चाहिए, उनका सत्संग करना चाहिए। ऐसे महानुभावों के साथ में हमें बैठना चाहिए। ऐसे सज्जनों का संग स्वाध्याय सत्संग से भी अधिक मानने में आया है, क्योंकि ऐसे जो सज्जन होते हैं, ऐसे भगवदीय होते हैं, शास्त्र उनके जीवन में धुल मिल गए हैं। उनको शास्त्रों का बोध करने की भी आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं शास्त्र रूप बन जाते हैं। इसीलिए आचार्य किससे कहते हैं? आचार्य को उपदेश करने की आवश्यकता नहीं है। श्री महाप्रभु जी हमारे आचार्य हैं। आचरति आचरति च इति आचार्य, जिनका आचरण ही हमारे लिए अनुकरणीय होता है। ऐसे महापुरुषों के आचरण से ही स्वयं हमें बोध मिल जाता है, क्योंकि जो कृति होती है वही हमेशा अनुकृति को प्रगटाती है। और जो लोग श्रेष्ठ आचरण करते हैं, समाज के सारे लोग उनका अनुकरण करते हैं। जैसे हमारे गुजराती भाषा के महान भक्त कवि दयाराम भाई कहते हैं, तुझ संगे कोई वैष्णव थाए तो तू वैष्णव साचो, तारा संग नो रंग न लागे त्या लगी तू काचो। वैष्णव का आचरण ऐसा होना चाहिए कि हमारा आचरण, हमारी कृति, हमारी दिनचर्याओं को देख करके अन्य किसी के मन में भी भाव जागृत हो जाए कि मुझे भी वैष्णव होना है। और हमारे सत्संग के द्वारा किसी एक जीव को भी यदि हम वैष्णव बना सकते हैं, तभी सही अर्थ में हम वैष्णव कहलाते हैं। आज तो सत्संग के नाम पर एक दूसरों को प्रभु से विमुख करने की होड़ लगी हुई है। फलानी जगह पे नहीं जाना चाहिए, वहाँ जाने से क्या फ़ायदा, वहाँ जाओगे तो ऐसा होगा, यहाँ जाओगे तो ऐसा होगा। एक दूसरे के कान भर के, लोगों को भरमा करके हम और प्रभु से विमुख कर देते हैं। दूसरों को जो प्रभु तक नहीं पहुँचने देते, दुस्संग लगा करके जो प्रभु से विमुख करते हैं, ऐसे जीव अधम योनि को प्राप्त होते हैं। प्रभु कभी भी ऐसे जीवों पर प्रसन्न नहीं होते, अरे उनके तरफ दृष्टि भी नहीं करते हैं। हमसे हो सके तो अवश्य ही उसके भाव का सदपोषण करके और हमें दूसरों को प्रभु तक पहुंचाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। किसी एक जीव को भी यदि हम प्रभु के सन्मुख कर सके तो हमारा अहोभाग्य है। इसीलिए कहते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं, उनको भगवत प्राप्ति के लिए सर्वथा सत्संग का आश्रय करना चाहिए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। भगवत प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन सत्संग है। इसलिए इसे भगवदियों का संग करना चाहिए। भगवदियों का संग करने से ही हमको प्रभु की प्राप्ति होती है।
ऐसे जो भगवदीय होते हैं वह प्रभु को धारण करने वाले होते हैं, सही अर्थ में जिन्हें संत कहा जा सकता है, जिनके रोम रोम में स्वयं प्रभु बसते हैं। संतों को ही हमारी सोमार्गी भाषा में हम भगवती कहते हैं, जो पूर्ण रूप से प्रभु के हो चुके हैं, या तो जिनके अंदर प्रभु की तरह अलौकिक भगवत धर्म प्रकट हो चुके हैं। ऐसे सत्पुरुषों को भगवदीय कहा जाता है, संत कहा जाता है। वायु पुराण ने संत शब्द की व्याख्या दी है। सदेते ब्रह्मण शब्द तद्वदंतो ये भवन्त्युत सायोज्यम ब्रह्मणायंतम तेन संत प्रचक्षते। संत शब्द ही ब्रह्मवाचक है। भगवान सच्चिदानंद रूप हैं, जो भगवान का सत तत्व है, उसी सत तत्व से संत युक्त होता है, और जिसे यह सत तत्व प्राप्त हो चुका है वही संत हैं। इसीलिए संत पुरुषों में स्वयं भगवान बसते हैं। जहां जहां ऐसे संत पुरुष ऐसे भगवदीय जाते हैं, वहां पर निर्जन स्थान होता है, वह भी आबाद हो जाता है, आपत्ति भी संपत्ति हो जाती है। अरे यदि ऐसे भगवदियों की उपस्थिति में मृत्युरप्युत्सवायते, मृत्यु भी महोत्सव हो जाता है। देखिए, सत्संग उसे ही कहा जाता है जो हमारे जीवन को भी मंगल बनाए और हमारे मृत्यु को भी महोत्सव बना दे। मृत्यु के लिए जीव को आयास नहीं करना पड़े, हमारा यह लोक भी सुधारे और हमारा परलोक भी सुधारे। इसीलिए कहा है, सत्संग जानी निधनान्यपि तारयंती। सत्संग हमारा जीवन भी सुधारता है और सत्संग हमारा मरण भी सुधारता है। ऐसे कई प्रसंग हैं। तक्षक नाग का दंश लगने से 7 दिनों में परीक्षित राजा की मृत्यु होनी निश्चित थी, लेकिन सुखदेव जी महाराज के सत्संग से परीक्षित की मृत्यु भी महोत्सव हो गई। उत्तर रामचरितम में भवभूति आज्ञा करते हैं कि सत्संग से मिलने वाला मृत्यु भी अलौकिक होता है। सत्संग से मिलने वाली मृत्यु भी जीव का उद्धार करती है। तो जिसका सारा जीवन सत्संगमय व्यतीत हो जाए, उसके जीवन का तो कहना ही क्या। अरे प्रभु स्वयं उसके जीवन में पधार करके और उसके आयुष्य को उत्सव बना देते हैं। भगवान स्वयं लीला गुणगान प्रिय हैं। श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना वैकुंठस्थो यत कृष्ण श्रवणादेश्य लभ्यते। देखिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए सभी साधनों से श्रेष्ठ साधन सत्संग है। जो जीव निरंतर प्रभु के गुणगान करता है, प्रभु स्वयं अपना वैकुंठ छोड़ करके सामने से उसे दर्शन देने के लिए पधारते हैं। देखिए, सत्संग का अर्थ होता है भगवत लीला का चिंतन, भगवत लीला का गुणगान। केवल फिलोसॉफी की बातें, तत्व चिंतन की बातों को सत्संग नहीं कहा जाता है। जिसकी वाणी में भगवत लीला का प्रकाश है, जिन शब्दों में भगवत लीला का प्रकाश है, उसे सत्संग कहा जाता है। इस विषय में देवर्षि नारद ने अपना बड़ा सुंदर अभिप्राय दिया है। जो वचन बड़े सुंदर हों, आकर्षक हो,
जो शब्द अलंकारों से सुशोभित हो, लेकिन ऐसे शब्दों में यदि भगवद रस का वर्णन न हो तो ऐसे वाणी को वायस यानी काक तीर्थ कहा जाता है, जिसमें कौवा नित्य स्नान करता है। लेकिन कोई वाणी में चाहे शब्दों का सौंदर्य न हो, जिसमें कोई अलंकार या छंद का सौंदर्य न हो, लेकिन जिस वाणी में भगवद लीला और भगवद यश का वर्णन हो, तो वही सच्चा सत्संग कहा जाता है। सत्संग शब्द की सच्ची व्याख्या क्या है? दो या दो से अधिक ऐसे व्यक्ति जिनको एक ही स्वरूप में आसक्ति है और साथ में मिलकर के अपनी आसक्ति के स्वरूप की लीला, उनके गुण आदि का जो चिंतन करें, उसका वर्णन करें, उसे ही सत्संग कहा जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में माखन चोरी लीला में वर्णन आता है कि प्रभु प्रतिदिन ब्रज गोपिकाओं के यहाँ माखन की चोरी करने के लिए पधारते थे। कई बार प्रश्न होता है कि ठाकुर जी के यहाँ तो असंख्य धेनुएं बंधी थी, प्रभु के यहाँ दूध दही माखन की क्या कमी थी, तो अन्य गोपियों के यहाँ प्रभु माखन चोरी करने के लिए क्यों पधारते थे? श्री आचार्य चरण सुबोधनी जी में बड़ा सुंदर भाव प्रकाश करते हैं। अरे यह माखन चोरी लीला तो गोपियों की चित्त चोरी लीला है। प्रभु गोपियों के यहाँ माखन चोरी का निमित्त बना करके और उन गोपियों के मन की, उनके चित्त की चोरी करने के लिए पधारते थे। मन भी तो माखन जैसा कोमल होना चाहिए ना। दूसरा भी एक प्रश्न है, हम तो आकंठ संसार में घसे हुए हैं, हम तो पूर्ण रूप से हमारा मन प्रभु को समर्पित नहीं कर सकते, और ठाकुर जी तो स्वयं गोपियों के मन रूपी चित्त की चोरी करने के लिए पधारते थे, मन रूपी माखन की चोरी करने के लिए पधारते थे। तो गोपियां मना क्यों कहती थी? श्री आचार्य चरण आज्ञा करते, गोपियां तो केवल दिखावे के लिए मना करती थी। उनके पीछे भी एक भाव था, रे प्रभु हमारा यह मन रूपी माखन आपके लायक नहीं है, उसमें काम, क्रोध, लोभ, अहंता, ममता रूपी अनेक दूषण भरे हुए हैं, हमारा मन आपके लायक नहीं है, इसलिए प्रभु उसका स्वीकार मत करो। तब ठाकुर जी ने कहा, अरे गोपी तेरा मन शुद्ध हो, पवित्र हो, निर्मल हो जाए, फिर मैं उसका स्वीकार करूं, ये तो मर्यादा हो जाती है। अरे तेरा मन जैसा है वैसा ही मैं स्वीकारने को तैयार हूं, यह तो ठाकुर जी की कृपा है, पुष्टि है। इसीलिए गोपियों के मना करने के बाद भी ठाकुर जी मन रूपी माखन की चोरी करने पधारते थे। और आगे वर्णन किया है कि ठाकुर जी जब गोपियों के यहाँ माखन चोरी करके पधारते थे तो गोपी अपनी अन्य सखियों को अपने घर बुलाती थी, प्रभु का अधरामृत उन सभी को लिवाती थी। और ठाकुर जी ने आज उसके घर में क्या लीला की, किस प्रकार से उसे अनुभव जताया, इन सारी लीलाओं का सत्संग सारी सखियां मिलके करती थी। इसे तो सत्संग कहा जाता है। तो इस तरह से जिस वाणी में, जिन शब्दों में भगवद यश का वर्णन हो, भगवद लीला का वर्णन हो, उसे ही सत्संग कहा जाता है। देखिए, यदि कोई वक्ता सोचता है कि मैं भगवद गुणगान गाऊं, तो सरस्वती देवी भी ब्रह्मलोक को छोड़ करके उसकी जीवा में आकर के बस जाती है कि अरे मेरा हो भाग्य है कि मेरा विनियोग प्रभु की लीला का गुणगान गाने में होगा। लेकिन कदाचित यदि कोई संसारी जीव अन्य संसारी जीव के गुणगान गाने लगे तो सरस्वती देवी भी नाराज हो जाती है, उन्हें भी पछतावा होता है, अरे मैं यहां कहां आकर के फंस गई। तो जिस तरह से
हम सत्संग करते हैं, सत्संग के द्वारा भाव का पोषण करते हैं, उसी तरह से स्वयं भगवान भी सत्संग रस के पिपासु हैं। देखिए, कभी कभी भगवान स्वयं भक्त के मुख से श्रवण करते हैं और कभी कभी भगवान स्वयं वक्ता भी हो जाते हैं। प्रभु की कथा का श्रवण करने के लिए अनेक बार शिव जी पार्वती जी के साथ अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पधारते थे और अपने परिवार के साथ श्रोता बन करके बैठ जाते थे, भगवत कथा का श्रवण करते थे। कभी कभी अगस्त्य मुनि प्रश्न पूछते तो शिवजी वक्ता बन करके उनके प्रश्नों का समाधान भी करते थे। सनकादि मुनि, नारद जी, ये सब नित्य सत्संग करने के लिए तो पृथ्वी पर विचरण करते थे। यदि कोई उत्तम श्रोता मिल जाए तो स्वयं वक्ता बन जाते थे और यदि कोई उत्तम वक्ता मिल जाए तो स्वयं श्रोता बन करके श्रवण करते थे। देखिए, व्यास जी तो भागवत के रचयिता हैं, लेकिन फिर भी सुखदेव जी की कथा में व्यास जी श्रोता बन करके बैठे हैं। कहते हैं ऐसा ही एक क्रम वैकुंठ में नित्य चलता है। यदा विष्णु स्वयं वक्ता लक्ष्मीश्च श्रवणे रत तदा भागवत श्रावमाने नैव पुनः पुनः। यदा लक्ष्मी स्वयं वक्त्रे विष्णुश्च श्रवणे रत मासद्वयं रसास्वादस्तदा नीव सुशोभते। वहाँ प्रत्येक मास के क्रम से वैकुंठ में भी श्रीमद् भागवत जी के सत्संग का क्रम चलता है। यदि भगवान स्वयं वक्ता बन जाते हैं तो वहाँ मास पारायण का क्रम होता है। एक मास पर्यंत भगवान वक्ता बनते हैं और लक्ष्मी जी भगवान के मुख से भागवत जी का श्रवण करती हैं, क्योंकि भगवान को सृष्टि का पोषण करने का कार्य है, इसलिए एक मास में प्रभु कथा विराम कर लेते हैं। और यदि लक्ष्मी जी वक्ता बन जाएं और भगवान श्रोता बने तो यह सत्संग का क्रम 2 मास तक चलता है। तो इस तरह से भगवान स्वयं भी कथारस के पिपासु हैं। शिव जी स्वयं भी तो भागवत जी के वक्ता हैं, नित्य भगवत गुणगान गाने में प्रवृत्त, इसीलिए तो शिव जी को परम वैष्णव माना गया है। वैष्णवानाम यथा शंभु। देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ, उसमें से हलाहल विष निकला, तो शिव जी ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया, न उसे अंदर निगला या न बाहर उगला। क्यों? इसका कारण क्या? श्री आचार्य चरण बताते हैं, शिव जी परम वैष्णव हैं। शिव जी के हृदय में निरंतर भगवत लीला का अवगान है, इसलिए उस विष को अपने अंदर भी नहीं उतारा। और शिव जी के मुख में नित्य भगवत नाम का रटन है, इसलिए उसे मुख से बाहर नहीं निकाला और अपने कंठ में धारण किया है। तो इस तरह से जीव की वाणी का विषय जब स्वयं प्रभु बन जाते हैं, तभी वह वाणी उत्तम फल को प्रदान करती है। और ऐसे वाणी को ही सत्संग कहते हैं और उसी से हमारे भाव का निरंतर पोषण होता है। और इसी के साथ ही आज के सत्र को मैं विराम देता हूँ। कल पुनः सत्संग सुधा की इस यात्रा के चतुर्थ सत्र में फिर से हम सत्संग का चरण करेंगे। इति शुभम।